एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन को बचपन से ही पुरानी किताबें और डायरियां इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन कस्बे के पुराने बाजार में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उस पर किसी का नाम लिखा था, कविता। अर्जुन ने सोचा कि इसमें शायद कुछ खास होगा। घर पहुंचकर उसने डायरी खोलना शुरू किया। पहले कुछ पन्नों पर सामान्य बातें थीं, किसान परिवार की बेटी, सपने, छोटी छोटी खुशियां। लेकिन अचानक एक पन्ने पर शब्द अधूरे थे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह चिट्ठी उस इंसान तक जरूर पहुंचा देना जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया है। इसके बाद के पन्ने फटे हुए थे। अर्जुन चौंक गया। यह अधूरी चिट्ठी किसके लिए थी और कविता के साथ क्या हुआ था? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। किसी ने कहा, हाँ, कविता नाम की लड़की थी, बहुत साल पहले गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि वो अपने प्रेमी का इंतजार करते करते पागल हो गई थी। कुछ ने तो यह भी कहा कि उसकी आत्मा अब भी उसी पुराने घर में भटकती है। जिज्ञासा के चलते अर्जुन उस पुराने घर तक पहुंचा। घर आधा टूटा फूटा था, खिड़कियां हिल रही थीं और दरवाजा हवा से चरमराता था। रात का समय था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और भीतर चला गया। अचानक उसे दीवार पर वही चिट्ठी टंगी मिली जो आधी लिखी हुई थी, लेकिन इस बार उस पर नए शब्द लिखे थे। मेरा इंतजार करने वाला, तुम आ गए। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने चिट्ठी को उठाया और भागकर बाहर आ गया। अगली सुबह जब उसने फिर से चिट्ठी देखी तो वहां सिर्फ पुराने धब्बे और धूल थी। न कोई ताजा लिखावट, न कोई निशान। क्या वो सच था? क्या कविता की आत्मा अब भी अपने अधूरे प्यार का इंतजार कर रही थी, या अर्जुन सिर्फ एक रहस्यमयी खेल का शिकार हुआ था? यहाँ पर क्या हुआ था, ये बातें और कोई नहीं बता पाया।